Hi students, today we are going to discuss about causes of road accidents. This topic is important in two aspects. First one, this topic is related to road accident. It is an essay. And second one, it is related to road safety. And as you know that in road safety, it is very important to prevent from road accidents. So in this video we are going to discuss about its introduction part. After that we will discuss some reasons of road accidents, and in the end of this topic we will learn how we can stop these road accidents. So we are going to start it with the introduction part of this essay. Road accident is most unwanted thing to happen to a road user. Though they happen quite often, जो रोड एक्सीडेंट है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो रोड का यूज़ करने वाले व्यक्ति की तरह के लिए सबसे ज़्यादा अनवांटेड होती है। तो ये ऐसी चीज़ होती है जो रोड को यूज़ कर रहा है उसके लिए अनवांटेड होती है, और सबसे ज़्यादा अनवांटेड चीज़ कौन सी होती है? रोड एक्सीडेंट है। तो कोई नहीं चाहता जो भी रोड को यूज़ कर रहा है कि वो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाए। दो दे हैपन क्वाइट ओपन, फिर भी जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बार बार होते रहते हैं। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑन रोड। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है कि हम रोड पे जो मिस्टेक्स होती है उनसे नहीं सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द रोड यूजर्स आर क्वाइट वेल अवेयर ऑफ द जनरल रूल्स एंड सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग रोड्स, बट इट इज़ ओनली द laxity ऑन पार्ट ऑफ रोड यूजर्स। ज़्यादातर जो रोड यूज़र्स होते हैं वो बिल्कुल जनरल रूल्स और जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनसे अवेयर होते हैं, परंतु वो जो रोड यूज़र्स होते हैं वो इनका पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, विच कोज एक्सीडेंट्स एंड क्रेसेस, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स और क्रेसेस होते रहते हैं। मेन कोज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड क्रेसेस आर ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। जो मुख्य जो कोजेज हैं, मेन कोजेज, प्लूरल कर लेना इसको, मेन कोजेज जो है रोड एक्सीडेंट्स के और क्रेसेस के, वह है मानवीय भूल की वजह से। तो जो ह्यूमन एरर्स होती है उन्हीं की वजह से मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। वी आर एलेबरेटिंग सम ऑफ द कॉमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स विच रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट। हम यहाँ पे कुछ कॉमन बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं मनुष्य के, जिनका परिणाम एक्सीडेंट के रूप में होता है। तो ऐसे कुछ बिहेवियर की वजह से होता है रोड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे देखा है, रोड एक्सीडेंट एक अनवांटेड थिंग होती है रोड यूज़र के लिए, फिर भी ये बार बार होता रहता है। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि लोग अपनी जो मिस्टेक्स होती है रोड पे जो करते हैं उनसे सीखते नहीं है, और ज़्यादातर जो रोड यूज़र्स होते हैं वो जनरल रूल्स और सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानते हैं, बावजूद उनके ये उनका पालन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है रोड एक्सीडेंट का वो क्या है? ह्यूमन एरर्स और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑन द रोड। मेन रीजन्स में फर्स्ट है ओवर स्पीडिंग, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाना किसी भी व्हीकल की। ड्रंकन ड्राइविंग, फिर ड्रिंक करके ड्राइव करना। डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर, और जो ड्राइवर होता है उसका ध्यान भटक जाता है। रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट जंपिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे मेन जो रीज़न है उसका है ओवर स्पीडिंग। नेक्स्ट वन ड्रंकन ड्राइविंग एंड डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर। उसके बाद जो माइनर जो रीजंस हैं उनमें है रेड लाइट जंपिंग, अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स। जो सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते हैं या हेलमेट्स यूज़ नहीं करते हैं उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन एडहेरेंस टू लेन ड्राइविंग एंड ओवरटेकिंग इन रॉन्ग मैनर। जो लेन ड्राइविंग है उससे हम सख्ती से उसका पालन नहीं करते हैं, और जो
ओवरटेक है वो भी रॉन्ग मैनर से करते हैं, रॉन्ग साइड से करते हैं, उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं या होते हैं। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्चेज हैव फाउंड दीज एज मोस्ट कॉमन बिहेवियर ऑफ रोड ड्राइवर्स विच लीड्स टू एक्सीडेंट्स। तो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिसर्च की गई है उनमें ये कुछ कॉमन बिहेवियर पाया गया है रोड ड्राइवर्स के द्वारा जो एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो रोड एक्सीडेंट के कारण बनने के जो फैक्टर्स वो क्या है? ओवर स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ड्राइविंग करना या राइडिंग करना, ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रिंक करने के बाद में ड्राइविंग करना, डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर, ड्राइवर का ध्यान भटक जाना, रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट का जंप करना, फिर अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स, हेलमेट्स या सीट बेल्ट्स नहीं पहनना। नेक्स्ट है नॉन एडहेरेंस टू लेन ड्राइविंग, ड्राइविंग जो होती है वो अपनी लाइन में नहीं करते हैं, लोग अपनी लेन में नहीं करते हैं और इसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस बने रहते हैं। या फिर जो ओवरटेकिंग करते हैं वो रॉन्ग साइड से करते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं या बिहेवियर होता है रोड यूजर्स का जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें हम कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। और स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से किसी गाड़ी को चलाना। मोस्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, जो ज़्यादातर जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो घातक एक्सीडेंट्स होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। इट इज़ ए नेचुरल साइकी ऑफ ह्यूमन्स टू एक्सेल, तो मनुष्य की जो ह्यूमन साइकी है इसमें एक स्वभाव होता है कि हर चीज़ को क्या करना चाहता है? एक्सेल करना चाहता है, उसको बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करना चाहता है। इफ़ गिवन ए चांस मैन इज श्योर टू अचीव इन्फिनिटी इन स्पीड, अगर उनको एक चांस दिया जाए तो मनुष्य जो है स्पीड में इन्फिनिटी अचीव करना चाहता है। इन्फिनिटी मीन्स असीमितता, जिसमें कोई लिमिट ही नहीं हो, कोई लिमिटलेस होकर गाड़ी चलाना, ये क्या हो जाता है एक तरीके से और स्पीडिंग मान सकते हैं। बट व्हेन वी आर शेयरिंग रोड विद अदर यूजर्स वी विल ऑलवेज रिमेन बिहाइंड सम और अदर व्हीकल, परंतु जब भी हम रोड किसी दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों के साथ में हम भी ड्राइविंग या राइडिंग कर रहे हैं, तो ये निश्चिंत है कि हम किसी न किसी व्हीकल से पीछे रहेंगे। Increase in speed multiplies the risk of accident and severity of injury during accident. स्पीड में जो इंक्रीज होता है, जो बढ़ोतरी होती है, वो रोड एक्सीडेंट की जो रिस्क होती है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है और जो इंजरी की सेवरिटी होती है, जो तीव्रता होती है, उसको भी ज़्यादा बढ़ा देता है। Faster vehicles are more prone to accident than the slower one, and the severity of accident will also be more in case of faster. The severity of accident will also be more in case of faster vehicles. तो जो व्हीकल्स जो बहुत तेज़ गति से चलाए जाते हैं उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय जो स्लो व्हीकल चला रहे हैं उन लोगों के। और जो एक्सीडेंट की जो सेवरिटी होती है, जो तीव्रता होती है, जो गंभीरता होती है, वो भी ज़्यादा होती है फास्ट व्हीकल्स में बजाय जो स्लोअर व्हीकल हैं उनके। हायर द स्पीड ग्रेटर द रिस्क, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। एट हाई स्पीड द व्हीकल नीड्स ग्रेटर डिस्टेंस टू स्टॉप, बड़ी स्पीड से अगर चला रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस की आवश्यकता होती है व्हीकल को रोकने के लिए। आई फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकिंग डिस्टेंस, अर्थात जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए अगर हम हाई स्पीड पे किसी भी व्हीकल को रन कर रहे हैं तो। A slower vehicle comes to halt immediately while faster one takes long way to stop and also skids a long distance due to law of motion. So law of motion, here is motion. जो धीमी गति से चल रहा है व्हीकल है वो जल्दी से रुक जाता है या तुरंत ही रुक जाता है, जबकि जो तेज़ गति से चलने वाला व्हीकल होता है उसको रुकने के लिए लंबी डिस्टेंस की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ये लॉ ऑफ मोशन है, जब तक फ्रिक्शन नहीं होता अच्छे से तब तक हम किसी भी व्हीकल को स्पीडली या इमीडिएटली रोक नहीं सकते हैं। A vehicle moving on high speed will have greater impact during the crash and hence will cause more injuries. जो व्हीकल तेज़ गति से चल रहा है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसका इम्पैक्ट जो होगा इंजरीज़ में या इंजरीज़ के कारण में जो इम्पैक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। The ability to judge the forthcoming events also gets reduced while driving at fast speed, which causes error in judgment and finally a crash. जो एबिलिटी होती है आने वाली इवेंट्स को जज करने की, वो भी कम हो जाती है जब हम बड़ी तेज़ गति से व्हीकल को चलाते हैं, जो कि अंत में जजमेंट में एरर और क्रैश का कारण बन जाती है। तो अगर हम बड़ी स्पीड से व्हीकल को चला रहे हैं तो वहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं कि जो जजमेंट हम करते हैं किसी भी इवेंट के आने का, वो गलत हो जाता है और यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जजमेंट हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं कि कितनी स्पीड से सामने वाला व्हीकल आ रहा है और हम किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और जिसका परिणाम होता है कि अंत में जो व्हीकल होता है वो किसी दूसरे व्हीकल में क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रंकन ड्राइविंग। ड्रिंक करके ड्राइविंग करना, अल्कोहल का यूज़ करने के बाद में ड्राइविंग करना, ये भी एक बड़ा रीज़न रहता है, मेजर रीज़न है रोड एक्सीडेंट्स में। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल टू सेलिब्रेट एनी ओकेजन इज़ कॉमन। किसी भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए अल्कोहल का यूज़ करना, उपभोग करना सामान्य है, बट व्हेन मिक्स्ड विद ड्राइविंग इट टर्न्स सेलिब्रेशन इनटू ए मिसफॉर्चून। परंतु जब इसको ड्राइविंग में मिक्स कर दिया जाता है, किसको, अल्कोहल को, तो ये जो सेलिब्रेशन है वो मिसफॉर्चून में, दुर्भाग्य में बदल जाता है। अल्कोहल रिड्यूसेस कंसंट्रेशन। जो अल्कोहल है वो ध्यान को रिड्यूस कर देता है, जो हम कंसंट्रेट करते हैं उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इट डिक्रीजेज रिएक्शन टाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये मानवीय जो शरीर होता है उसके रिएक्शन को भी डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और स्पीड से वो जजमेंट नहीं कर पाते हैं। लिम्स टेक मोर टू रिएक्ट टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन, और जो लिम्स है वो ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में ज़्यादा समय लेता है। इट हैम्पर्स विज़न ड्यू टू डिजीनेस, और जो डिजीनेस होती है उसकी वजह से ये विज़न को हैम्पर कर देता है, बाधित कर देता है। विज़न जो नज़र होती है, जो दृष्टि होती है, उसको हैम्पर कर देता है। किसकी वजह से, डिजीनेस की वजह से, चक्कर आ रहे होते हैं उसकी वजह से। एल्कोहल डैम्पन्स फियर एंड इंसाइट ह्यूमन्स टू टेक रिस्क। जो अल्कोहल होता है वो डर को दूर कर देता है और मनुष्य को रिस्क लेने के लिए वो प्रेरित करता है। ऑल दीज फैक्टर्स वाइल ड्राइविंग कोज एक्सीडेंट्स एंड मैनी टाइम्स इट प्रूव्स फेटल। ऑल दीज फैक्टर्स वाइल ड्राइविंग कोज एक्सीडेंट, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, और कई बार ये बड़े घातक सिद्ध होते हैं। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 0.05 ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन द रिस्क एक्सीडेंट डबल्स। जितना ब्लड में 0.05 एल्कोहल इंक्रीज होता है वैसे ही जो रिस्क है एक्सीडेंट का वो डबल होता जाता है। अपार्ट फ्रॉम एल्कोहल मैनी ड्रग्स मेडिसिन्स ऑल्सो अफेक्ट द स्किल्स एंड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर ड्राइविंग। अल्कोहल के अलावा दूसरे जो ड्रग्स होते हैं या जो मेडिसिन्स होती है वो भी कंसंट्रेशन स्किल्स को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जो कि ड्राइविंग के लिए ये कंसंट्रेशन या स्किल्स ज़रूरी होती है।
तो ड्राइविंग के लिए जो कंसंट्रेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उनको भी ड्रग्स, मेडिसिन्स या फिर अल्कोहल अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकमेंड नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल नहीं कंज्यूम करने की सलाह देते हैं या रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं। बट इफ़ यू फील योर मैरी मेकिंग इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट बूज, परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आनंद बिना किसी बूज के कंप्लीट नहीं है, डू नॉट ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, तो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंतर्गत इसको नहीं चलाना चाहिए। आज के टीटोटेलर फ्रेंड टू ड्रॉप योर होम, एक ऐसे फ्रेंड को आपको घर पहुंचाने के लिए कहिए जो कि टीटोटेलर है। टीटोटेलर मीन्स ए पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल एट ऑल, जो अल्कोहल को बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। नेक्स्ट फैक्टर इन रोड एक्सीडेंट इज डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर, ड्राइवर का ध्यान भटक जाना। दो डिस्ट्रैक्शन वाइल ड्राइविंग कुड बी माइंड बट इट कैन कॉज मेजर एक्सीडेंट्स, हालांकि जो डिस्ट्रैक्शन होता है ड्राइविंग के समय पे वो माइनर होता है, बहुत कम होता है, परंतु ये बहुत बड़े एक्सीडेंट्स का कारण बन जाता है। डिस्ट्रैक्शंस कुड बी आउटसाइड और इनसाइड द व्हीकल, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो किसी व्हीकल के अंदर या बाहर हो सकते हैं। द मेजर डिस्ट्रैक्शन नाउ एडेज इज टेकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, आज के समय में जो मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है वो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पे बात करना होता है। Act of talking on phone occupies major portion of brain and the small part handles the driving skills. फ़ोन पे बात करने का जो एक्ट है वो ब्रेन के ज़्यादातर हिस्से को इस्तेमाल करता है और ड्राइविंग स्किल्स को हैंडल करने के लिए स्मॉल पोर्शन ही बचा रहता है। तो जो माइंड है वो पूर्ण रूप से या बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बात करने में लग जाता है। इसका इस्तेमाल हम ब्रेन का जो इस्तेमाल करते हैं वो टॉकिंग में कर लेते हैं और जो स्मॉलर पोर्शन होता है ब्रेन का वो ड्राइविंग स्किल्स को हैंडल करने में लगा रहता है। दिस डिवीज़न ऑफ ब्रेन हैम्पर्स रिएक्शन टाइम एंड एबिलिटी ऑफ जजमेंट, ये जो डिवीज़न होता है ब्रेन का दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने ड्राइविंग स्किल्स के लिए यूज़ करना है, दूसरा क्या फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिवीज़न होता है अपने ब्रेन का तो ये जो जजमेंट की एबिलिटी होती है और जो रिएक्शन टाइम होता है उसको हैम्पर करता है, उसको प्रभावित करता है। दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजन्स ऑफ क्रेसेस का बहुत सारे रीजन्स में से एक रीज़न बन जाता है। वन शुड नॉट अटेंड टू टेलीफोन कॉल्स वाइल ड्राइविंग, किसी व्यक्ति को जब ड्राइविंग कर रहे हैं तब टेलीफोन कॉल्स अटेंड नहीं करनी चाहिए। If the call is urgent, one should pull out beside the road and attend the call. अगर कॉल आवश्यक है तब उससे व्हीकल को रोक देना चाहिए और व्हीकल को रोड साइड पे रोक देना चाहिए और कॉल को अटेंड करना चाहिए। सम ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑन रोड आर, अब कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं जो कि रोड पे कॉमन है। द फर्स्ट वन एडजस्टिंग मिरर्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते हुए मिरर को एडजस्ट करना, ये भी एक रीज़न है। स्टीरियो रेडियो इन व्हीकल, जो स्टीरियो या रेडियो होता है अगर व्हीकल में होता है तो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से जो व्हीकल आ रहा है ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है या जिसको आवश्यकता होती है स्पेस की और जब वो बार बार हॉर्न ब्लो करता है तो हम उसको सुन नहीं पाते हैं और इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एनिमल्स ऑन द रोड, जो रोड पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक रीज़न होता है, अचानक से सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बैनर्स एंड बिलबोर्ड्स, जो बैनर्स या बिलबोर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, उनकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। द ड्राइवर शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू दीज थिंग्स एंड रिड्यूस स्पीड टू रिमेन सेफ ड्यूरिंग डाइवर्जन्स एंड अदर काइंड ऑफ आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस। जो ड्राइवर होता है उसको इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए और स्पीड कम कर देनी चाहिए, रिड्यूस कर देनी चाहिए, सुरक्षित बने रहने के लिए जब भी डाइवर्जन्स आ रहे होते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नेक्स्ट मेजर रीज़न है रेड लाइट जंपिंग।
It is a common sight at road intersections that vehicles cross without caring for the light. ये एक सामान्य सा नज़ारा होता है रोड इंटरसेक्शंस पे, जहाँ पे व्हीकल्स जो है बिना लाइट का ख्याल किए गुजर जाते हैं या अपने व्हीकल्स को क्रॉस कर कर ले जाते हैं. द मेन मोटिव बिहाइंड रेड लाइट्स जंपिंग इज सेविंग टाइम. जो मेन मोटिव होता है लाइट जंप करने का वो होता है केवल समय बचाना. द कॉमन कंसेप्शन इज दैट स्टॉपिंग एट रेड सिग्नल इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड फ्यूल. जो सामान्य सा जो कंसेप्शन होता है, जो धारणा होती है, वो ये होती है कि सिग्नल पे रुकना समय का और फ्यूल का वेस्टेज है. Studies have shown that traffic signals followed properly by all drivers saves time and commuters reach destination safely and timely. जो स्टडीज़ हुई है उन्होंने ये दर्शाया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का अगर अच्छी तरीके से पालन किया जाता है तो सभी ड्राइवर्स समय को भी बचाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे समय पे और सुरक्षित पहुंच जाते हैं. अगर हम या कोई भी व्यक्ति एक सिग्नल को नहीं मानता है तो उसकी वजह से दूसरे लोग परेशानी में आ जाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जिससे जो टाइम है घर पहुंचने का, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो ज़्यादा कंज्यूम होता है और फ्यूल भी ज़्यादा जलता है. A red light jumper not only jeopardizes his life but also the safety of other road users. जो रेड लाइट जंपर होता है वो न केवल अपना जीवन खतरे में डालता है, जेपर्डाइज मीन्स होता है खतरे में डालना, परंतु वो दूसरे जो रोड यूज़र्स होते हैं उनकी सेफ्टी को भी खतरे में डाल देता है. दिस एक्ट बाय वन ड्राइवर इनसाइट्स अदर ड्राइवर्स टू अटेम्प्ट इट एंड फाइनली कॉजेज कोएस एट क्रॉसिंग. ये एक व्यक्ति के द्वारा या एक ड्राइवर के द्वारा किया गया ये कार्य दूसरे ड्राइवर को भी एक प्रयास करने के लिए इंसाइट करता है, प्रेरित करता है, और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो होता है कि क्रॉसिंग पे चॉइस की सिचुएशन बन जाती है. तो वहाँ पे शोर शराबा या बहुत तेज़ गति से हॉर्न बजाने लग जाते हैं सभी. दिस चॉइस एट इंटरसेक्शन इज़ द मेन कॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स. और यही जो चॉइस है, जो जाम है, वो ट्रैफिक जैम्स का रीज़न बन जाता है. तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं. इवेंचुअली एवरीबडी गेट्स लेट टू देयर डेस्टिनेशंस. आखिरकार हर एक व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन के लिए लेट हो जाता है. तो अगर एक भी पर्सन रेड लाइट को क्रॉस करता है तो उसकी वजह से दूसरे ड्राइवर्स भी उसको देखकर इंस्पायर होते हैं, वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है, जिसमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. तो ट्रैफिक लाइट्स को जंप करने से समय बचता नहीं है, बजाय इसके समय ज़्यादा लगता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. It has also been seen that the red light jumper crosses the intersection with greater speed to avoid crash and challan, but it hampers his ability to judge the ongoing traffic and quite often crashes. और ये भी कई बार देखा जाता है कि जो रेड लाइट जंपर होता है वो इंटरसेक्शन पे बड़ी तेज़ गति से व्हीकल को चला कर ले जाता है क्रैश से बचने के लिए और चालान से बचने के लिए, परंतु ये जो चल रही ट्रैफिक की जजमेंट की बात आती है या एबिलिटी की बात आती है तो उसको हैम्पर करता है और उसकी वजह से कई बार क्रैशेस हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स. सीट बेल्ट्स या हेलमेट्स को अवॉइड करना. Use of seat belt is four-wheeler is now mandatory and not wearing seat belt invites penalty. Same in the case of helmets for two-wheeler drivers. तो फोर व्हीलर ड्राइवर्स के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है, मैंडेटरी है ये.
और नहीं पहना जाता है तो उनके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। और ऐसा ही सिचुएशन होती है टू व्हीलर्स के लिए हेलमेट पहनने के लिए। वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर लॉ आफ्टर proven studies that these two things reduce the severity of injury during accidents। ये सीट बेल्ट पहनने की जो परंपरा है या जो प्रैक्टिस है और हेलमेट पहनने की जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, उसको कानून के अंतर्गत लाया गया था जब बहुत सारी स्टडीज़ ने ये साबित कर दिया था कि ये दोनों चीज़ें एक्सीडेंट के दौरान इंजरी की सेवरिटी को कम कर देते हैं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स डबल्स द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन सीरियस एक्सीडेंट। जो सीट बेल्ट्स और हेलमेट्स है उनको पहनने से सीरियस रोड एक्सीडेंट के दौरान सर्वाइवल के चांसेस डबल हो जाते हैं। सेफ्टी गियर्स कीप यू इंटैक्ट एंड सेफ इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के दौरान जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो आपको इंटैक्ट रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं। टू व्हीलर डेथ्स हैव बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड आफ्टर यूज़ ऑफ हेलमेट्स। जो टू व्हीलर डेथ्स हैं वो अत्यधिक रूप से कम हो गई है हेलमेट की यूज़ करने के बाद है। मेड मैंडेटरी, जब से हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है तब से जो टू व्हीलर में होने वाले डेथ्स हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में कमी आई है। वन शुड यूज़ सेफ्टी गियर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एंड टाई देम प्रॉपरली फॉर ऑप्टिमम सेफ्टी। तो हर किसी व्यक्ति को सेफ्टी गियर्स का यूज़ करना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, जिनका एक स्टैंडर्ड होता है उसकी तरह अगर उनको बताया जाता है तो वैसे ही हमें सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको मैक्सिमम सेफ्टी के लिए अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। ऑप्टिमम, मैक्सिमम। हाउ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ रोड्स कंट्रीब्यूट एंड एक्सीडेंट्स। तो किस तरीके से अदर अदर फैक्टर्स होते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट है ड्राइवर्स जो होते हैं वो ओवर स्पीड में चलाते हैं या फिर रेस ड्राइविंग करते हैं, रूल्स का वायलेशन करते हैं, या फिर जो साइन होते हैं उनको समझने में वो असफल हो जाते हैं। इसके साथ में थकावट और अल्कोहल का यूज़, ये भी रीज़न होता है। दूसरा पेडेस्ट्रियन, जो पदयात्री होते हैं वो भी एक रीज़न बन जाते हैं इसमें। केयरलेसनेस, वो लापरवाह हो जाते हैं। इलिटरेसी, निरक्षर होते हैं। और क्रॉसिंग एट रॉन्ग प्लेसेस, मूविंग ऑन कैरिज वे, जो वॉकर्स और ऐसे लोग जो जब साधन चल रहे होते हैं, व्हीकल्स चल रहे होते हैं तो वहाँ पे रॉन्ग साइड से वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पैसेंजर्स होते हैं प्रोजेक्टिंग देयर बॉडी आउटसाइड व्हीकल। जो पैसेंजर मीन्स जो यात्रा कर रहे होते हैं व्हीकल में बैठकर। और पेडेस्ट्रियन जो पदयात्री होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को व्हीकल से बाहर निकाल देते हैं या फिर बाय टॉकिंग टू ड्राइवर से बात करते रहते हैं। अलाइटिंग एंड बोर्डिंग व्हीकल्स फ्रॉम रॉन्ग साइड, ट्रेवलिंग ऑन फुटबोर्ड्स। ये जो फुटबोर्ड्स होते हैं ट्रेवलिंग साइड में, उनके बजाय वो रॉन्ग साइड से गाड़ी में बैठते हैं या फिर वो उतर जाते हैं। फिर कैचिंग ए रनिंग बस या चलती हुई बस को पकड़ते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं पैसेंजर्स के एक्सीडेंट होने के। फिर है व्हीकल्स, फेलियर ऑफ ब्रेक्स और स्टेयरिंग या ब्रेक फेल हो जाते हैं। टायर बस्ट हो जाता है। फिर इनसफिशिएंट हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ओवरलोडिंग, लोड बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है। प्रोजेक्टिंग लोड्स। तो ये कुछ फैक्टर्स है व्हीकल्स का। नेक्स्ट है रोड कंडीशंस। रोड की जो कंडीशन होती है वो भी एक रीज़न हो जाता है। फॉर एग्जांपल पैथोल्स, डैमेज्ड रोड्स, जो पाथ होल्स होते हैं उसकी वजह से, या फिर जो डैमेज्ड रोड होती है उनकी वजह से। इरोडेड रोड्स होती है, जो बाहर निकली हुई रोड्स होती है। मर्जिंग ऑफ रूरल रोड्स विद हाईवेज, जहाँ पे रूरल रोड्स जो होती है वो हाईवेज से मिलती है। डाइवर्जेंस होते हैं, उनके जो डाइवर्जन होते हैं, डाइवर्ट करते हैं जहाँ से, वो भी एक रीज़न है। इलीगल स्पीड ब्रेकर्स या फिर इलीगल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं।
फिर है वेदर कंडीशंस, फॉग है, स्नो है, हैवी रेनफॉल है, विंड स्टॉर्म्स है या हेल स्टॉर्म्स है, ये भी इसमें रीजन्स रहते हैं। लास्ट जो रीज़न है, ये जो अपना पॉइंट वो है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को कैसे हम रोक सकते हैं? तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी, तो रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता हो और एजुकेशन हो। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो नियम है उनका सख्ती से पालन हो। इंजीनियरिंग थर्ड रीज़न है। व्हीकल्स डिज़ाइन अच्छा हो और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। तो ये अगर सारे फैक्टर्स काम आते हैं, लोग अवेयर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं इन रूल्स के बारे में, अगर लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है या फिर जो व्हीकल्स का डिज़ाइन है वो अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, तो रोड एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम किए जा सकते हैं। I hope you have understood all these things which have been mentioned here. Thanks.